मंदिर बनाते हैं पत्थर की मूर्ति के लिए, आप 56 भोग लगाते हैं, लेकिन जिन गायों का दूध पी पी कर पूरा देश आज पला है, देश का कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा अगर डब्बे का दूध पिया होगा ना, तो उसमें भी गाय का दूध पिया होगा, डब्बे के दूध में भी गाय के दूध से ही वो डब्बे का दूध पिया होगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गाय के दूध से पला बड़ा ना हो। और उसी गाय को भूख से तड़पा तड़पा कर गौशाला में मारा जा रहा है। ये गौहत्या पूरे देश को लगेगी, सरकार को तो लगेगी, इसके साथ साथ पूरे देश को ये गौहत्या लगेगी। इसलिए सभी देशवासियों से अनुरोध है कि जितनी गौशालाएं आपके यहाँ हैं, उन गौशालाओं का आप कम से कम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में के साथ साथ एक चक्कर गौशाला का भी लगाइए कि वहाँ पे गायों को भोजन मिल रहा है कि नहीं, वहाँ गायों की व्यवस्था हो रही है कि नहीं। ऐसा नहीं कि 20 गाय दे दिए, एक 5,000 रुपये का आदमी बैठा दिए, वो 5,000 में क्या अपना पेट चलाएगा कि इन गायों की सेवा करेगा। हर हर महादेव। आज हम आप लोग के बीच एक गौशाला है जो कि वाराणसी क्षेत्र में भवानीपुर गांव में पड़ता है और एक कल्याणपुर के नज़दीक में है। आज इस गौशाला का हाल हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि वास्तव में सरकार द्वारा जो फॉर्मेलिटी होती है, जैसे ये गौशाला देख रहे हैं, यहाँ लगभग 15 से 20 गाय हैं और इस 15 से 20 गाय को ये भाई अकेले संभालते हैं। क्या नाम है आपका? प्यारे लाल, जो पड़ोस के गांव से हैं। हम इतना कहना चाहते हैं कि आप समझिए कि एक सरकार ने एक सफाई कर्मी को गांव में तैनात किया है। वो सफाई कर्मी पूरे हफ्ते में शायद एक आध घंटे या एक आध दिन झाड़ू लगाता हो या नहीं लगाता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हफ्ते भर भी झाड़ू लगाए तो कोई उसे बोलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उसका तनख्वाह कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपये है। लेकिन अगर जो एक व्यक्ति को सरकार ने नियुक्त किया है 20 गायों को संभालने के लिए, और ऐसा काम कि सुबह कब बजे उठ जाते हैं? हम 6 बजे उठ जाते हैं, यहाँ 6:30 बजे आते हैं। 6:30 बजे से जब तक 4:30 यानी शाम 6-7 बजे रात तक काम करते हैं। अब देख लेना, 20 गाय के सुबह 6 बजे से उठना, इनका गोबर फेंकना, इनको पानी नहलाना धुलाना, पानी भरना, भूसा डालना, यानी पूरे 12 से लेकर 24 घंटे इनकी निगरानी करना। और उसके बाद एक दिन भी ये छुट्टी नहीं मार सकते, क्योंकि अगर एक दिन छुट्टी मारने का मतलब हो गया कि 20 गायें पूरे दिन भूखी रह जाएंगी। और ऐसे व्यक्ति को लिए कितना सरकार देती है? 5,000 रुपये। सोचिए, जो 24 घंटा पूरा अखंड परिश्रम करे उसके लिए 5,000 रुपये तनख्वाह। और जो सफाई कर्मी के लिए, हमें नहीं कहते सफाई कर्मी को ज़्यादा दे रही है, कम से कम वो जिसका जितना परिश्रम है, परिश्रम के हिसाब से तो सरकार को देना चाहिए था। अब बताइए, अकेला आदमी 20 गायों को कैसे संभाल सकता है? करीब गायों गौशाला का आप सर्वे कर लीजिए, कोई ऐसा महीना नहीं बीतेगा जिसमें 2, 4, 6 गायें न मरती हों गौशाला में। और उसका कारण हम आपको दिखा दें कि ये जो देख रहे हैं ना, गायों को खाने के लिए केवल सूखा भूसा मिलता है। भूसा के अलावा और कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलता। यही कारण है कि जब गाय आवलिन, तब जब किसान अपनी गाय को ले आता है तो पूरी तरह तंदुरुस्त गाय रहलिन, लेकिन यहाँ आते आते एक हफ्ते के अंदर वो सूख के कांटा हो जालिन। अभी आपको दिखा रहे हैं, उधर एक गाय पड़ी है जमीन पे। अभी हम 3 दिन पहले आए थे तो 3 दिन पहले वहाँ पे एक गाय पड़ी थी जिसका आँख पूरा कौआ लोग खा गए थे। वो पूरा तड़प रही थी, तड़प के मर गई होगी। और दूसरी गाय फिर वहीं पे गिर गई। यानी हमें लगता है कि कोई ऐसा महीना नहीं आता जिसपे 4-6 गायें नहीं मरती है। सरकार से हम इतना कहना चाहते हैं कि गौशाला के नाम पर, गौ सेवा के नाम पर जो गौशालाएं बनाई है उसमें गायों की सेवा नहीं हो रही है। ये अधिकारियों को देकर सर्वे कराए, वहाँ सीधे गायों की हत्या हो रही है। हर महीने यहाँ गाय भूख से तड़प के मर जाती हैं। हम इतना करना चाहते हैं कि सरकार अगर गौशालाएं बनाई, ये बहुत अच्छा बात है आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए, तो उसके लिए जो आदमी रखे कम से कम उसे अच्छी तनख्वाह दे ताकि वो अपनी मेहनत से पूरी उसकी सेवा कर सके। और 20 गायें कम से कम एक गौशाला में अगर 20 गायें हैं तो एक व्यक्ति के बस की नहीं है। और दूसरा चीज़, इस गौशाला की और एक चीज़ हम आपको बताएंगे कि गौशालाएं जब बनी तो पूरी तरीके से फॉर्मेलिटी के रूप में बन गई। ये गौशाला जहाँ पे बनी है उसके 1 किलोमीटर दूर तक कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि मोटरसाइकिल से भी यहाँ पे लोग आ जा सके।
मोटरसाइकिल से भी आ सके? नहीं मोटरसाइकिल से भी नहीं आ सकते, 4 पहिया वाहन तो दूर है। फिर अगर ये भूसा जो ढोआ था आज, कितना दूर से ढोआ था? अरे कम से कम 2 किलोमीटर लंबे बा। 2 किलोमीटर, सुन लीजिए, 2 किलोमीटर दूर 4 पहिया से भूसा गिर जाता है और वहां से फिर अपने सर से लोग ढोते हैं, ढोकर यहाँ से लगा ले आते हैं। ये जो भूसा आपके दिखाई देता है, ये रास्ता के खराब होए के कारण बारिश के महीने में 1 हफ्ता से यहीं पे भीगा था। अब यही बारिश से भीगल और सड़ल भूसा गौशाला के गाय के नसीब में है। अच्छा, उधर भी भूसा गिरल, वो उठन के भीज गल हुई। तो चिल्लाते ही हमारे हम चिल्लावा करब ना, तो उन्होंने हमने दोनों प्राणी कितना ले जा खियाए है घर वहाँ गौशाला में ढो दूध आई भूसा नहीं ढुआन, हमने ढो बीमार हो गए पूरे नहीं है। अच्छा, जब भूसा भीज गल हो तो अथवा में अथवा गाँज गल अंदर तो और भकस सड़ जाई। हमका कर सड़ी था घरे सड़ी था तो हम का कर प्रधान के कहा प्रधान से पूछा कि सारा था मरिया गोरुआ तो का हुई पानी में पीबो हो।